नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम हिंदी एवं व्याकरण से पाठ 5 लिंग पढ़ेंगे, जिसे जेंडर कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं लिंग के बारे में कुछ बातें जानते हैं। ठीक है, कुछ अच्छी बातें लिंग के बारे में हम लोग जानते हैं पढ़ करके। ठीक है, तो देखिए आपके बुक में ही दिया है, मतलब आपके किताब में ही दिया है, मोर नाच रहा है, मोरनी नाच देख रही है। ऊपर के वाक्यों में मोर शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है और जो मोरनी शब्द है वो स्त्री जाति का बोध कराता है। ठीक है, मोरनी शब्द क्या कराती है? स्त्री जाति का बोध कराती है। तो शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लिंग। उसे क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक तो हमें विश्वास है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अब देखते हैं कि लिंग के भेद कितने होते हैं। ठीक है, लिंग के कितने भेद होते हैं? तो लिंग के बच्चों 2 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं लिंग के? 2 भेद होते हैं। कौन कौन? एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। लिंग के 2 भेद कौन कौन से होते हैं? एक पुल्लिंग होता है और दूसरा क्या होता है? स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या है? जिससे हमें पुरुष जाति का बोध हो वो पुल्लिंग कहलाता है, और जिससे हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। अब आइए हम पुल्लिंग के कुछ उदाहरण देखते हैं। ठीक है, तो पुल्लिंग क्या है? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए बालक, घोड़ा, राजा, पति, शेर, ये सब क्या हैं? ये सब क्या हैं? ये सब पुल्लिंग हैं। ये हमको पुरुष जाति का बोध करवा रहे हैं, इसलिए ये पुल्लिंग कहे जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों कि स्त्रीलिंग क्या है। ठीक है, तो जिन शब्दों का उच्चारण करने से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे देखिए बालिका, बालिका का उच्चारण जब हम कर रहे हैं तो किसी लड़के का थोड़ी ना चित्र हमारे दिमाग में आ रहा है, एक लड़की का चित्र आ रहा है ना, तो इसलिए ये बालिका क्या हो गया? स्त्रीलिंग शब्द है। रानी स्त्रीलिंग शब्द है। घोड़ी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। शेरनी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। पत्नी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे कि हमने पुल्लिंग में पढ़ा पति। ठीक है, पति हमने कहाँ पढ़ा? पुल्लिंग में। और पत्नी कहाँ पढ़ रहे हैं? स्त्रीलिंग में। ठीक है, शेर होगा पुल्लिंग में, शेरनी कहाँ होगी? स्त्रीलिंग में। राजा होगा पुल्लिंग में और रानी कहाँ होगी? स्त्रीलिंग में होगी। बालिका होगी स्त्रीलिंग में। और बालिका का पुल्लिंग क्या होगा बच्चों? बालक। बालक कहाँ होगा? पुल्लिंग में। तो आइए कुछ ऐसे शब्दों को हम देखते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के कुछ उदाहरण हम समझते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं बच्चों आपकी किताब में ही। तो आइए हम उसको देखते हैं। जैसे देखिए पुल्लिंग में नाना है और इसका नाना का स्त्रीलिंग में क्या है? नानी। पुल्लिंग में चाचा है, स्त्रीलिंग में है चाची। पुल्लिंग में दादा है, स्त्रीलिंग में है दादी। पुल्लिंग में घोड़ा है, स्त्रीलिंग में हो गया घोड़ी। पुल्लिंग में जो बकरा है वो स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? बकरी। और मामा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? मामी। बेटा पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, बेटा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। और बेटी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। मौसा पुल्लिंग शब्द है, मौसी स्त्रीलिंग शब्द है। लड़का पुल्लिंग शब्द है, लड़की स्त्रीलिंग शब्द है। पुत्र पुल्लिंग शब्द है, पुत्री स्त्रीलिंग शब्द है। मुर्गा पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, मुर्गा क्या है? मुर्गा पुल्लिंग शब्द है। और मुर्गी क्या है? स्त्रीलिंग है। ऊँट पुल्लिंग है, ऊँटनी स्त्रीलिंग शब्द है। मोर पुल्लिंग है, मोरनी स्त्रीलिंग है। हाथी पुल्लिंग है और हथनी स्त्रीलिंग है। गायक पुल्लिंग है, गायिका स्त्रीलिंग है। नायक पुल्लिंग है, नायिका स्त्रीलिंग है। धावक पुल्लिंग है, धाविका स्त्रीलिंग है। बच्चों आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए और समझिए। ठीक है, सेवक पुल्लिंग है, सेविका स्त्रीलिंग है।
लेखक पुल्लिंग है, लेखिका स्त्रीलिंग है, अध्यापक पुल्लिंग है, अध्यापिका क्या है, स्त्रीलिंग है। आइए कुछ और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के उदाहरण हम देखते हैं, ठीक है। तो पुजारी पुल्लिंग शब्द है, पुजारिन क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ग्वाला पुल्लिंग है और ग्वालिन क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। धोबी पुल्लिंग शब्द है, धोबी का स्त्रीलिंग धोबिन होगा, ठीक है। लोहार पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग होगा लोहारिन। चूहा पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग में होगा चूहिया। बंदर पुल्लिंग शब्द है, बंदरिया स्त्रीलिंग शब्द है। गुड्डा पुल्लिंग शब्द है, गुड़िया स्त्रीलिंग शब्द है। बूढ़ा पुल्लिंग शब्द है और बुढ़िया स्त्रीलिंग शब्द है। पति पुल्लिंग शब्द है, पत्नी स्त्रीलिंग शब्द है। देवता पुल्लिंग शब्द है और स्त्रीलिंग में देवता का क्या हो जाएगा, देवी स्त्रीलिंग शब्द हो गया, ठीक है। नर पुल्लिंग शब्द है, इसका नारी स्त्रीलिंग हो जाएगा। पिता पुल्लिंग है, माता स्त्रीलिंग है। भाई पुल्लिंग है, बहन स्त्रीलिंग है। फूफा पुल्लिंग है, बुआ स्त्रीलिंग है। राजा पुल्लिंग है और रानी स्त्रीलिंग है। नौकर पुल्लिंग है तो नौकरानी क्या है, स्त्रीलिंग है बच्चों। और महाराजा पुल्लिंग है, ठीक है। महाराजा पुल्लिंग है तो महारानी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। सेठ पुल्लिंग है, सेठानी स्त्रीलिंग शब्द है। युवक पुल्लिंग है, युवती स्त्रीलिंग शब्द है। पुरुष पुल्लिंग है, महिला क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो बच्चों इस प्रकार से स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार से थे जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो बच्चों आप लोग ये पूरा पाठ खुद से पढ़िएगा और इसमें, ठीक है, लिंग किसे कहा जाता है और लिंग के भेद कौन कौन से हैं। तो भेद में हमने आपको बता दिया कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लिंग के दो भेद हैं। तो दोनों की परिभाषाएं आप लोग लिखिएगा। एक लिंग की परिभाषा और लिंग के भेद में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो दिया है उसमें स्त्रीलिंग की और पुल्लिंग की परिभाषा लिख करके आप लोग अच्छे से ग्रुप में रिप्लाई ज़रूर करिएगा। धन्यवाद बच्चों।